चलो आपको बिजनेस स्टडी कम कॉमर्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक्चुअली अगर मैं ध्यान से देखूँ ना कॉन्सेप्ट मतलब बुक को कंटेंट को भी अगर मैं देखूँ तो दोनों एक ही बुक है एक्चुअली। इन लोगों ने बढ़ा चढ़ा के दो बुक बना दिया। हाँ, कॉमर्स रहेगा ना। ओके। क्या क्या बोला है, बोलो बोलो स्कूल वाला। ओके, बोलने का मतलब है दोनों में से एक चीज़ हटेगा और एंटरप्रेन्योरशिप इंट्रोड्यूस हो जाएगा। क्या हटेगा वो देखते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट दोनों बुक एक ही है, इन लोगों ने बड़ा चढ़ा के दो ठो बना दिया, ठीक है। थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे। देखते हैं ना कौन सा अच्छा लग रहा है मेरे को। लेटर मतलब लेटर राइटिंग। ओके ओके ओके, वो बोलो। हे भगवान, क्या क्या करवा रहा है। अभी आप लोग शेयर्स पढ़ रहे हो, तो अगर ये वाला चैप्टर इसके साथ पढ़ोगे ना इंटरेस्ट आपको और आएगा, ठीक है, क्योंकि रिलेटेड चैप्टर्स है। और 20 मार्क्स का भी है, जिसका ये बुक है मार्क किया है 27। एक कौवा था हम लोग का वहाँ पर, पता नहीं कहाँ से आया है, लेकिन वो काँव काँव नहीं बोलता था, चोर चोर बोलता था। हम भी पहले शौक, हम पहले चोई चोई कैसे कुछ ऐसा बोल रहा था, तो हमको हम समझा नहीं, फिर मम्मी बोली अरे चोर चोर बोल रहा है वो। मेरे को नहीं बोल रहा था। कैपिटल की अगर मैं बात करूँ ना, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैपिटल। क्या कॉमर्स है ये, है ना। हाँ कॉमर्स है, कॉमर्स है। बुक छोड़ दो, सिर्फ जो जो बोल रहे हैं सिर्फ वो देखो। हाँ सही में मजाक नहीं कर रहा है वो, ऐसे चोर 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 ऐसा कुछ बोल रहा था, ठीक है। तो क्या था, स्टोरी क्या था, मतलब प्रॉब्लम हमको नहीं होता था, मतलब हम जहाँ पहले रहते थे अभी वहाँ नहीं रहते, वहाँ पर मतलब एक जन था जो इसका बिजनेस चलाता था ब्लैक में। अब प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा उसको होता था कि रात को आके चोर 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 बोल रहा है, सुबह को चोर 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 बोल रहा है। तो वो उसको गाली देता था कि क्या कर रहा है ये सब चीज़, हाँ। वो उसको नहीं पहचान रहा है, लेकिन वो जब बोल रहा है तो सब लोग पहचान रहा है ना। हाँ इसी को बोल रहा है, इसी को बोल रहा है, ठीक है। तो हम लोग को वो देखने में मजा आता था, और बेचारा वो कौवा का भगाते रहता था, उसी को देख के शायद चोर चोर बोलता था, पता नहीं क्या। यहाँ पूरा दाढ़ी ही साफ है। मैं आता हूँ अभी फूल बगान। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कितना हो गया, 14 किलोमीटर लगभग। ओके। कोई एक जन मेरे को समझा सकता है व्हाट इज द कैपिटल, फिर मैं आगे का बताऊंगा। द कैपिटल।
ठीक है, इनिशियल पेमेंट, ठीक है। सोर्स क्या रहता है, कहाँ कहाँ से मिलता है मेरे को कैपिटल, ठीक है, डिवेंचर्स, और व्हाट इज फिक्स कैपिटल एंड व्हाट इज वर्किंग कैपिटल। अब जब हम लोग पैसा मांगने जाते हैं ना किसी से भी, तो कोई भी पैसा हमको देता है दो चीज़ के लिए, या तो फिक्स कैपिटल के लिए देगा या तो वर्किंग कैपिटल के लिए देगा। याद रखना ये है आपका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जनरली क्या होता है, एक फिक्स एसेट्स होता है, एक करेंट एसेट्स होता है, अंदर में उसका सारा आइटम होता है, जैसे बिल्डिंग हो गया, ठीक है, और भी बहुत फर्नीचर मशीनरी। करेंट एसेट्स में क्या क्या होता है, बोलो, स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया, कैश वगैरह हो गया, ठीक है। इसमें क्या हो गया आपका, कैपिटल हो गया लायबिलिटी साइड में। नेक्स्ट रिजर्व्स एंड सरप्लस हो गया। फिर आपका नॉन करेंट लायबिलिटी, जिसमें आपका डिवेंचर्स वगैरह आता है। फिर आता है करेंट लायबिलिटी, जिसमें आपका स्टॉक्स, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, बैंक ओडी, बैंक ओडी हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, ठीक है, बिल्स पेबल हो गया, यहाँ बिल्स रिसीवेबल हो गया, ये सब आता है, ठीक है। बैलेंस शीट को अगर आपको रीड करना है, जैसे कि आपको रीड करना आना चाहिए बैलेंस शीट को, क्या होता है, ये कैपिटल, कैपिटल में जब भी पैसा आएगा ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये आपका फंड मिला है आपको शेयर होल्डर से, ठीक है। अब इसका, इस कैपिटल का यूटिलाइज होगा दो, इस कैपिटल का यूटिलाइज होगा दो ठो, या तो इससे फिक्स एसेट्स खरीदा जाएगा, रुको मैं इसको इससे करेगा, या तो इससे फिक्स एसेट्स खरीदा जाएगा, या तो वर्किंग कैपिटल खरीदा जाएगा, वर्किंग कैपिटल के लिए इन्वेस्ट होगा। सर वर्किंग कैपिटल में इसको आपने क्यों किया है, क्योंकि करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी ही वर्किंग कैपिटल होता है, और ये फिक्स कैपिटल होता है, ठीक है। जरा ध्यान से समझो, आज मैं गया मार्केट में पैसा मांगने के लिए, लोग मेरे को पैसा दे रहे हैं, रीज़न क्या है, मैं क्या बोलूँगा कि मैं आपके पैसे से बिल्डिंग खरीदूंगा, मैं आपके पैसे से मशीन खरीदूंगा, मैं आपके पैसे से फर्नीचर खरीदूंगा, यस और नो, ये सब मेरे को बोलना पड़ेगा। अब अगर मैं ये सारी चीज़ बोलता हूँ, तो इसका मतलब क्या है, मैं उसके पैसे को यूटिलाइज कहाँ कर रहा हूँ, फॉर द पर्पस ऑफ फिक्स कैपिटल। लेकिन अगर मैं उसको बोलता हूँ कि नहीं, मैं आपके पैसे का यूज़ करूँगा डे टू डे बिजनेस को चलाने के लिए, डे टू डे बिजनेस को चलाने के लिए, डे टू डे बिजनेस को चलाने के लिए, जिसमें मेरा डेटर्स आ गया, क्रेडिटर्स आ गया, स्टॉक बनाएंगे, स्टॉक बनाएंगे ना, अरे हाँ या ना बोलो ना, स्टॉक क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, हाँ बोलो, गुड्स होता है सर, स्टॉक होता है, यही तो बनाते हैं फिर इसको बेचते हैं, ठीक है। हाँ, तो अगर मान लो कि आप अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, डे टू डे बिजनेस को चलाने के लिए अगर आप पैसा मांगने जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल, उसको क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। अब कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करेंट एसेट्स माइनस करेंट, सॉरी, असेट्स माइनस लायबिलिटी, असेट्स माइनस लायबिलिटी। एंड आपका वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी, क्योंकि कैपिटल तो वही होता है ना। अगर आप सिर्फ कैपिटल का अगर देखो तो ये क्या हो गया, ऑल एसेट्स माइनस ऑल लायबिलिटीज। अगर आप इन दोनों को माइनस कर देते हो, दिस माइनस दिस, तो आपका क्या निकल जाएगा, इसका वैल्यू, नहीं समझा, से एग्जांपल कैपिटल है, यहाँ पर लायबिलिटीज है, लायबिलिटी में तुम्हारा करेंट भी है, नॉन करेंट भी है, ठीक है, उल्टा लिखते हैं, नॉन करेंट भी है, करेंट भी है, ये तुम्हारा फिक्स एसेट्स है, ये तुम्हारा करेंट एसेट्स। से एग्जांपल 100 रुपये, 100 रुपये, ठीक है, 50, 50, 100, ठीक है ना, हाँ ठीक है। इसको इसको एडजस्ट करो, वैल्यू देखो इसके बराबर आएगा, 100, 100, 200, 200 माइनस 100 कितना आ गया,
क्या हुआ? हमको जोक मारा क्या? नहीं, हमको खुद नहीं पता, हम जोक भी मारा है। बोलो ना। तो आप लोग को जोक मारे होंगे। बोलो ना, बोलो ना। किस चीज़ का भाई? किस चीज़ का लगा है? क्या? नहीं, डोंट, नहीं हम ये नहीं बोलेगा कि डोंट आस्क द गर्ल। उसका एज नहीं पूछा करते गर्ल से। आप लोग पूछ सकते हो, हम नहीं पूछ सकता। ठीक है। होता है ना, एक कस्टम बना हुआ है, गर्ल से उनका एज नहीं पूछा जाता है। लड़के लोग पूछते हैं। तो राखी के दिन में जाके बांध देना राखी। अच्छा है। जेंटलमैन लोग हमेशा लड़की लोग से एज नहीं पूछते, एंड सेम लड़की लोग लड़कों से पैसा नहीं पूछते। क्या मच्छर है तुम लोग का यहाँ पर। ना हमको बहुत, सिर्फ यहीं पर है कि पूरा एरिया में है? मतलब हर जगह है? ना ना भाई, नहीं करना है। ठीक है। वैसे मेरे को वैक्सीन अभी तक नहीं समझ में आया क्या होता है, 17 साल वाला वैक्सीन। अच्छा। नहीं, वो पोलियो का बचपन में जो टीका लगाता है वो तो पता है मेरे को, उसके बाद वाला। 17 में, 16 17 में लगता है। ओके। तो मेरे को भी तो नहीं लगा। तो मेरा क्या डर। मेरे को जहाँ तक याद है बचपन में 3 ठो शायद कुछ लगा था। ठीक है, उसके बाद नहीं लगा मेरे को। हाँ वो तो, उसका तो बड़ा अजीब ही सिचुएशन था। मतलब हम गया था केएमसी। नहीं, केएमसी में ना हम गया था वैक्सीन लगाने। ठीक है, तो क्या होता है जनरली यहाँ पर है टेबल, आप जैसे जैसे बैठोगे तो वैक्सीन लगाएगा। हम ऐसे बैठा, लगा दिया। आई वॉज जस्ट स्टक, हम इस मोमेंट में आ गया। उसके बाद हम ना देखो, बैठ भी नहीं सकता, उठ भी नहीं सकता। ये मोमेंट है मेरा। अब वो लगा दी, हो गया छे, जाओ। हम बोले बैठने तो देती कम से कम। बोले ना ना ना, हो गया लो, हो गया लो। क्या गुस्सा आया ना मेरे को। अब क्या बोल सकते हैं, सरकारी है केएमसी वाला। तो फिर क्या बोले, जाओ हॉस्पिटल जाओ। ओके। बाप रे बाप। हमको लगा तथास्तु बोली। नहीं। अरे मत बोलो, जो नॉन एक्सपीरियंस लोग हैं ना, वो लोग भी वैक्सीन देने के लिए आ जा रहे थे। मेरे को तो बाद में पता चला।
वो तुम बोल रही हो मेरे को, मतलब दो, एक तो ये इंजेक्शन वाला केस हुआ वैक्सीन वाला, दो और इंसिडेंट हुआ था। एक हुआ था स्कूल में हम लोग का, वो होता है ना ब्लड ग्रुप चेकिंग करने वाला, तो वो लोग आया था, तो इंचार्ज हमको बनाया गया था। बोला था कि सब बच्चों का अच्छे से ब्लड ग्रुप होना चाहिए, ठीक है चेक। तो हम डॉक्टर के बगल में था, डॉक्टर जब ले रहा था तो हम बोल रहा था, सबको मोटिवेट कर रहा था, अरे कुछ नहीं होता है, दे दो दे दो। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 100 स्टूडेंट के बाद मेरा नंबर आया, ऑब्वियस बात है लास्ट में आएगा नंबर। तो 100 लोगों का जब देख लिया ना उसका हमको डर लगने लगा कि मेरा निकलेगा कैसे। आप जरा समझो ना, आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो, खुद का ब्लड दे के आ जा रहे हो, और सेकेंड टाइम आप 100 लोगों को देख रहे हो कि किस तरह से उसका ब्लड लिया जा रहा है, कहाँ रखा जा रहा है, उसके बाद आपका बारी आ रहा है। तो मेरे को लग रहा है नहीं नहीं नहीं, हम नहीं देगा, हम नहीं देगा। बाद में लिया गया। वो एक हुआ। लास्ट जो केस हुआ था वो हुआ था मेरे को, लाइक डॉगी जो है स्क्रैच कर दिया था, तो वो जो होता है ना रेबिस वाला, वो वाला लगाया था। तो मम्मी बोली कि 14 ठो लगाना पड़ेगा, वो भी नाभि में। वो होता है ना एक। तो ऐसा कुछ नहीं था, हम गया था लगाने के लिए। उस समय मेरे को दो चीज़ पता चला। पहला चीज़ कि इनएक्सपीरियंस लोग से कभी नहीं लगवाना चाहिए, एंड दूसरा चीज़ कि जब डॉगी आपको काटे तो वो मरना नहीं चाहिए, ठीक है। एक है मतलब एनआरएस बोल का है हॉस्पिटल, यहीं पर, मतलब हम लोग के वहीं पर है कोलकाता की तरफ। तो मतलब वो मतलब बहुत बड़ा हॉस्पिटल है एनआरएस बोल के। अब वहाँ पर जाके हम लोग का वैक्सीन लगा है, मेरा वैक्सीन लगा था। अब वहाँ पर क्या था, वो फिल इन द ब्लैंक्स में दिया था कि डॉगी जिंदा है कि मर गया। अब हम बोल रहे हैं, उससे पूछ रहा है कि क्यों, रीज़न क्या है, ये क्यों पूछ रहे हैं। बोला ना जिंदा ही तो होगा, टिक मारो ना। बोले मर गया होगा तो ठीक है। तो उसके घर में जाके पूछे, बोलता है कि नहीं, अगर डॉगी मर जाएगा तो तुम भी खत्म हो जाएगा। हाँ, देखो ये सब अंधविश्वास है ना, सुनने में भी लग रहा है अंधविश्वास है। हॉस्पिटल वाला बोल रहा है, अब हम क्या बोलेगा उसमें। वहाँ पर प्रॉपर तुम्हारा वो जो वैक्सीन वाला जो है ना डिपार्टमेंट, वहाँ पर लगा हुआ है डॉगी जिंदा है या मर गया। क्या पता, मतलब पुराने लोगों का मानना है कि अगर डॉगी मर गया है तो आप भी मर जाओगे। रीज़न उसका जो जहर है वो आपके ब्लड के अंदर चला जाएगा, पता नहीं वायरस की तरह, वो वाईफाई की तरह उड़ के चला आएगा, वो वाला एक्चुअली है, ठीक है। अरे मत बोलो, मेरे को तो यहाँ पर काटा था तो यहीं पर लगाया, ठीक है। अब वो सर्कल करके यहीं पर इंजेक्शन दे रहा है, तो मेरा तो हालत ख़राब हो गया। और मेरे को जो दे रहा था वो वहाँ का एक्सपीरियंस डॉक्टर था, तो उसमें मेरा हालत ख़राब हो गया। अब मेरे पास एक मोटिया आया था, मोटिया मतलब समझती हो ना, मतलब जो वो ठेला गाड़ी लेके जाता है, तो उसका यहाँ काटा था। अब उसको एक लड़की दे रही है, अब लड़की सुंदर है, तो मेरा एक फ्रेंड है ध्यान से सुनो, मेरा एक फ्रेंड है, वो बोलता है कि लड़की सुंदर है, तुम अगर उससे लेता तो तुमको ज़्यादा दर्द नहीं होता। हमको ये लगा ठीक है नहीं होता, लेकिन जब वो दे रही है उसका हाथ काँप रहा है इंजेक्शन। अब वो सोच रही हो, ऐसे ऐसे फट 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 ऐसे करके दिया जाता है इंजेक्शन, ठीक है। जहाँ पर काटा है तो उसका यहाँ काटा है, तो यहाँ 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 दिया जा रहा है। अब एक दे रहा है, उसका हाथ ऐसे ऐसे काँप रहा है वो फिर सेकंड दिया जा रहा है, उसका हाथ काँप रहा है। आप समझो उसको क्या दर्द हुआ होगा उस समय। एक्चुअली वो लोग मोटिया है ना, थोड़ा सा डाउन, अर्निंग भी कम है, मतलब वो होता है ना एक, तो उसमें तो होगा। मेरे को देता तो हम तो मारने लगता है, ये सब नहीं चलेगा। मेरे को तो फटफट दे दे के सुना, मेरे को तो बोल रहा है कि मतलब डाइवर्ट करने के लिए, आपकी गर्लफ्रेंड है, तो वो डॉक्टर मेरे को डाइवर्ट कर रहा है, आपकी गर्लफ्रेंड है, बात होता है। हम बोले भाई वो सब छोड़, पहले वैक्सीन लगा। वो सब डाइवर्जन मत कर मेरे को, वो मेरे को डाइवर्ट कर रहा था। बहुत प्रॉब्लमेटिक सीन है भाई। उसके बाद से हम किसी भी डॉगी को देखते हैं तो पहले भगाते हैं, कभी प्यार नहीं करेंगे किसी डॉगी को, भले ही वैक्सीन लिए। एंड फर्स्ट टाइम हम देखा कि डॉगी फीमेल का भी फॉलोवर्स होता है, फीमेल फीमेल डॉगीज का भी फॉलोवर्स होता है। एक बार हम क्या किया था ऐसे, मतलब फीमेल फॉलोवर्स होता है, हम बताते हैं कैसे। एक दिन हम गया था, मतलब वो गली से, तो वहाँ पर डॉगी लोग भौंक रहा था, तो हम इग्नोर करके जा रहा है अपना। तो फीमेल डॉगी हमको पहचान लिया, शायद उसको लगा होगा कि ये क्यों नहीं डर रहा है, बाकी सब तो डर रहा है। तो हमको देख लिया, सूंघ लिया, ठीक है। तो हम उसको भगा दिया, भाग यहाँ से, वो भाग गई।
अब नेक्स्ट डे जो है वो भी हम उसी रास्ते से आ रहा था। अब बैग था वो पीछे से मेरे को पहचान लिया, अब वो मेरे को भौंकने लगा। तो एकदम सूखा सा तो था, मेरे को लगा कि यार मारेंगे भाग जाएगा, पट से मारे वो भाग गया। अब पता नहीं कहाँ गया था, 4-5 मेल डॉग को लेके आ गया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वहाँ पर मेल डॉग आ गया। अब वो भी हट्टा कट्टा वाला, हम बैग आगे लिए, हमें से जा रहा हूँ, गली पूरा खाली, कोई नहीं है वहाँ पर। हम आराम से जा रहे हैं, फिर ऐसे फिर मम्मी का याद आया कि मम्मी बोली कि सामने में अगर तुम स्पीड कर दोगे तो वो भाग जाएगा। कितना बार किया, नहीं भागा। फिर एक जन मेरे को बोला था चप्पल फेंक के मारोगे तो भाग जाएगा। चप्पल गया, नहीं भागा। ठीक है, चप्पल गया। फिर एक जन बोला कि पानी फेंकोगे भाग जाएगा, बॉटल फेंका, नहीं भागा, कुछ नहीं भागा। फिर नहीं, बैग आगे में था ना, प्रोटेक्शन पूरा, पूरा प्रोटेक्शन। थोड़ा सा भी काटता तो भाग मारता जोर जोर से। ठीक है, बस ऐसे ऐसे कर करके वो पूरा रोड हम क्रॉस किया। क्या सिचुएशन था ना डॉग को लेके भाई, सब गया, बॉटल भी गया, चप्पल भी गया, स्पीड भी गया। अरे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, डॉगी को देख के। नहीं नहीं नहीं, बड़ा फालतू होता है, बड़ा फालतू होता है। और मम्मी का तो, और एक मम्मी देखती है वो रील्स होता है ना, वो देखती है मम्मी। तो रील्स में एक दिन आया था कि डॉगी को कुछ किया भी नहीं था, वो बगल में जाके से सूंघ रहा था, अब उसको काट लिया। ठीक है, सिर्फ नॉर्मल जो होता है ना, प्यार से आता है, ऐसे सूंघता है तो हम लोग ऐसे ऐसे कर देते हैं। वो नॉर्मल ऐसे आया और लेग पीस समझा होगा, काट लिया होगा। ठीक है। अब जरा समझो ना, वहाँ पर एक जन कमेंट कर रहा है, उसको डुएट करके वीडियो बना रहा है। देखो, वो डॉगी का ट्रेनर है, देखो अब डॉगी आ रहा है, पहले उसका इंटेंशन समझो, वो पूंछ हिला नहीं रहा है, इसका सीधा पूंछ है, इसका मतलब वो अलर्ट मोड में है। ठीक है, अब वो आपको देख रहा है, आंख ऐसे नहीं करके देख रहा है, ऐसे करके देख रहा है, इसका मतलब वो एग्रेसिव मोड में है। अब इस समय उसको क्या करना चाहिए, तो उसको उसको हल्का हल्का दूर हो जाना चाहिए था। जो मेरे को गुस्सा आया था ना उसका वाला डूड देख के, दिस इज कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स। ऐसे ही होता है। सोच रहा है अब तुम उस समय उसको ये देखेगा कि डॉगी का क्या है। आपको ये चीज समझ में आया? फिक्स कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल यानी कि जो पैसा हम यूज कर रहे हैं फिक्स एसेट्स को एक्वायर्ड करने के लिए, दिस इज कॉल्ड फिक्स कैपिटल। और जो पैसा हम यूज कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल को अक्वायर्ड करने के लिए, ठीक है, मतलब वर्किंग कैपिटल मतलब करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। अरे आपके पास जितना करेंट एसेट्स है आप उससे माइनस करो ना अपना करेंट लायबिलिटी को, जितना पैसा आपको नहीं बच रहा है। से एग्जांपल, आपका करेंट एसेट्स कितना है टोटल? 120। आपका करेंट लायबिलिटीज कितना है? करेंट लायबिलिटीज मतलब बिल्स पेबल्स, क्रेडिटर्स, बैंक ओडी, ये सारा मिला के 100 है। 20 ही रुपया तो नहीं है ना, तो ये 20 रुपया ही तो आप फाइनेंस करवाओगे ना, किसी से मांगोगे ना, तो इसी को हम 20 रुपया को हम क्या बोलेंगे? वर्किंग कैपिटल। समझ में आया? और फिक्स कैपिटल का मतलब क्या होता है? ये वाला जो फिक्स एसेट्स का अमाउंट जो है वो आप फाइनेंस करवाओगे, दिस इज कॉल्ड फिक्स कैपिटल। मेरा बात समझ में आया? फिक्स कैपिटल का मतलब जो फिक्स कॉस्ट का अमाउंट फाइनेंस करवाएंगे, वर्किंग कैपिटल का मतलब जो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी करके जो अमाउंट फाइनेंस करवाएंगे। फाइनेंस करवाने का मतलब क्या है? पैसा मंगवाएंगे, पैसा लेके आएंगे, इसको बोलते हैं प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। समझ में आया दोनों चीज़ का मतलब? अगर मैं मान लो कि सोल प्रोप्राइटर का बात करता हूँ, किसका? सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर कौन होता है? ठीक है, सोल प्रोप्राइटर। इसको अगर पैसा चाहिए तो ये कहाँ से लाएगा? कैपिटल यू अपना इस्तेमाल करेगा। ऑब्वियस बात है, ये सोल प्रोप्राइटरशिप है तो इसका कैपिटल का जितना भी पैसा है वो कौन लेके आएगा? ओनर।
या फिर आप बोलो सोल ओनर, यस और नो? क्या बाहर से ये पैसा ला सकता है एज अ कैपिटल, यस और नो? डिवेंचर इज अ लोन, आई आस्क अबाउट द कैपिटल। कैपिटल से क्या ये बाहर से पैसा लेके आ सकता है, यस और नो? नहीं लेके आ सकता है, सोल प्रोप्राइटर है ना। सोल प्रो क्या बोला? डेट ले सकता है, कैपिटल से नहीं ले सकता। कैपिटल में कौन पैसा डालता है? जो कंपनी का ओनर रहता है। तो कंपनी का ओनर तो यही है, सोल प्रोप्राइटर आदमी जो है, जो सिंगल ओनर है। से एग्जांपल राम, तो ये अपने बिजनेस में एज अ कैपिटल किसी से पैसा ले सकता है क्या? कैपिटल नहीं ले सकता। डेट लेना है ले सकता है किसी और से, बैंक से ले सकता है, कोई और। हाँ, ये वाला सोल प्रोप्राइटर से समझ में आया? इसमें जो कैपिटल का पेमेंट जो करेगा, कैपिटल में जिसका भी अमाउंट दिख रहा है इसका, ठीक है, वो किसका होगा? सिर्फ ये राम का ही पैसा होगा, इसके अलावा और किसी का पैसा इसमें नहीं आएगा। हाँ, डेट में तुम बोलो किसी और का पैसा आ सकता है, ठीक है। ये सोल प्रोप्राइटरशिप का हुआ। सेकंड आता है पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप में कितने लोग होते हैं? मिनिमम, मैक्सिमम 50 लोग, ठीक है। पार्टनरशिप में अगर आपको रजिस्टर्ड करवाना है तो कौन सा एक्ट में जाना होगा? साल 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 1930। हाँ 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 हाँ, पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसको बोलते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में आपको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। क्या ये मैंडेटरी है? नहीं, डीड नहीं, एक्ट में रजिस्टर्ड करवाना मैंडेटरी है। रजिस्ट्रेशन जो है वो नॉट मैंडेटरी है, ठीक है। डीड क्या होता है? बोलो, एग्रीमेंट। डीड का मतलब क्या होता है? इक्वल टू एग्रीमेंट। मिनिमम 2 होगा, मैक्सिमम 50 होगा। क्या ये 50 का जो लिमिट है मैक्सिमम, ये मेरा पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा हुआ है? हाँ या ना? सब लोग बोलो ना, कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है। क्या ये 50 का जो लिमिट है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा हुआ है? नहीं, कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। समझा आप मेरा बात को? सर, वहाँ कंपनीज एक्ट दूसरा होता है, पार्टनरशिप एक्ट दूसरा होता है, ये दोनों लिंक क्यों कर रहा है? कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप का जो मैक्सिमम नंबर होगा 50 होगा, और पार्टनरशिप एक्ट में भी मैक्सिमम लोग वही मान के चलता है आजकल, ठीक है। ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर मैं मान लो मैं इसका सोर्स का बात करूं, फाइनेंस का बात करूं, तो इसका कैपिटल में किसका किसका पैसा होगा? इसका, ये भी तो अपना एक बैलेंस शीट बनाएगा ना। पार्टनर्स का। और ऑब्वियस सा बात है, डेट में वो किसी से भी पैसा ले सकता है, एनी। समझ में आया? सोल प्रोप्राइटरशिप का समझ में आया? अच्छा, सोल प्रोप्राइटरशिप में मिनिमम कितना आदमी होगा? मिनिमम एक, मैक्सिमम कितना होगा? एक होगा, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप का कोई और ऑप्शन है क्या? अच्छा, सोल प्रोप्राइटरशिप को पहले तो ये बता, रजिस्ट्रेशन कहीं करवाना पड़ता है क्या? अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस चला रहे हो तो क्या आपको कहीं रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है? एज अ, जैसे ये IPA 32 में मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर करवाना चाहे तो करवा सकता है। इसको करवाना पड़ेगा क्या? हाँ या ना? आंसर इज नो, नो रजिस्ट्रेशन। अच्छा, इसके लिए कोई ऑल्टरनेटिव है क्या मार्केट में? सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई ऑल्टरनेटिव है क्या मार्केट में? क्योंकि ये अनरजिस्टर्ड हो गया, और अनरजिस्टर्ड है तो इसको बहुत सारा बेनिफिट्स नहीं मिलता है। जो गवर्नमेंट के थ्रू जो बेनिफिट्स दिया जाता है, चूंकि आप अनरजिस्टर्ड हो तो आपको बहुत सारा बेनिफिट्स नहीं मिलता है। तो अगर आपको बेनिफिट्स चाहिए तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो ये बिजनेस मॉडल को वो ऑप्ट ना करके इसके अलावा कोई ऑल्टरनेटिव मार्केट में अवेलेबल है क्या? है, OPC, वन पर्सन कंपनी। क्या है?
ओपीसी। सर ये पार्टनरशिप का, अगर मान लो कि पार्टनरशिप थोड़ा वीक होता है, ठीक है, 1982 में जो लिखा हुआ है थोड़ा वीक है, इसको इंप्रूव करके कोई और ऑप्शन है क्या? एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है, एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। समझ में आया? नहीं समझ में आया? जनरली आपका ये सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो कौन लोग लेते हैं, किस टाइप के लोग लेते हैं? जनरली आपका ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है वो कौन लोग ऑप्ट करते हैं? ठीक है, जो जिन लोगों को अपना बिजनेस में किसी और का इंटरफेरेंस पसंद ना हो, प्रॉफिट भी शेयर ना करे, और बताओ डिसीजन मेकिंग कौन लेगा? अकेले लेगा। क्या ये स्केलेबल हो पाता है लार्ज स्केल में? स्केल कैसे करेगा? 10 लाख 20 लाख 5 करोड़ 6 करोड़ में स्केलिंग कैसे होगा? चलो 100 करोड़, स्केल नहीं होगा। इस मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ, एक इंडिविजुअल 100 करोड़ बहुत मुश्किल से लगा पाता है, ठीक है। तो ये रहा आपका सारा का सारा सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। अगर मैं सोर्स ऑफ फाइनेंस की बात करूं आपका सोल प्रोप्राइटरशिप में, तो वो खुद का पैसा लगा सकता है, ठीक है, डिवेंचर या डेट लेके लोन ले सकता है। इसके अलावा और क्या क्या ऑप्शन है सोल प्रोप्राइटरशिप का? सोचो, यू आर अ बिजनेसमैन, अगर आपको और पैसा, किसी से पैसा चाहिए तो किससे किसे और मांग सकते हो? ठीक है, बैंक से मांग लिया, खुद का लगा दिया, और किससे मांग सकते हैं? पब्लिक से तो मांग ही नहीं सकते, पब्लिक से मांगने के लिए कंपनी बनना पड़ेगा, इशू ऑफ शेयर कैपिटल में चला जाना पड़ेगा, पब्लिक से कभी नहीं मांग सकता। बोलो फ्रेंड से। हाँ, फ्रेंड से मांग सकते हैं, फैमिली से मांग सकते हैं, ठीक है, और कौन हो सकता है दयावान? मतलब इन्वेस्टर तो सब है ना, फ्रेंड भी तो इन्वेस्टर हो गया, इन्वेस्टर इज अ ब्रॉड कैटेगरी ना, स्पेसिफिक नाम मैं पूछ रहा हूँ। तनुश्री आप बोलो, और किससे मांग सकते हैं? गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को क्यों भूल जा रहे हो? गवर्नमेंट भी तो पैसा देता है, ठीक है, प्रोजेक्ट वगैरह के लिए, ठीक है। मेरे को फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल के बारे में कुछ और बताना है। एक बात बताओ मेरे को, फिक्स कैपिटल का यूज करते हैं हम लोग फिक्स एसेट्स के लिए। फिक्स एसेट्स का बिजनेस में काम क्या होता है? क्या फिक्स एसेट्स को बेच के पैसा कमाना ये मेरा मोटो है? तो क्या काम आता है? क्यों खरीदते हैं आखिर ये फिक्स एसेट्स? बिजनेस करने का तो मतलब यही है ना, कुछ खरीद के उसको बेच देना है। तो फिक्स एसेट्स में आप बोल रहे हो कि बिल्डिंग बेच, खरीद के बेचना, दिस इज नॉट माय मोटो। मशीन, हाँ बोलो, खुल के बोलो। हम्म। हाँ वो तो मेरे को भी पता ही नहीं होगा, लेकिन एक्सप्लेन करो कैसे, क्यों नहीं होगा, कहाँ यूज होता है उसका, वो तो मेरे को भी पता नहीं होगा कहाँ। बोलिए। बिना मशीनरी के आप फोन्स नहीं बना सकते। बिना, हाँ जैसे मान लो आईफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो बिना मशीनरी के आप फोन्स नहीं बना सकते। फोन इज व्हाट? स्टॉक। एंड मशीन इज व्हाट? फिक्स एसेट्स। तो फिक्स एसेट का यूज होता है आप अपने वर्क, करेंट एसेट्स को प्रिपेयर करने में, ठीक है, करेंट एसेट्स को बनाने में। यानी कि आपके बिजनेस में फिक्स एसेट्स का यूज होता है वर्किंग कैपिटल को सपोर्ट करने में। दैट्स ऑल। अच्छा एक बात बताना ना मेरे को,
अगर मान लो मेरे को फिक्स कैपिटल चाहिए, तो ये शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए हो सकता है या लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए हो सकता है या फिर दोनों पर्पस के लिए हो सकता है? मेरा क्वेश्चन सुन लिया था ना? शॉर्ट टर्म या दोनों? लास्ट ऑप्शन इज नॉट एप्लीकेबल। बोलो। लॉन्ग टर्म? बोथ? 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 लॉन्ग टर्म? बोथ? लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म। बोथ के लिए नहीं होता, जरा समझो ना। फिक्स कैपिटल का मतलब हो गया क्या, ये आपका कैपिटल तो सालों साल चलेगा। से एग्जांपल, बिल्डिंग आज खरीदा, 20 साल 30 साल तक चलेगा। अगर वो 30 साल के लिए चल रहा है आपका बिल्डिंग, और आप उसको सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल के लिए यूज़ कर रहे हो, मतलब जो पैसा ले रहे हो उसको रीपेमेंट आपको विद इन द ईयर करना है, तो कैसे मैच होगा? मैच होने वाला नहीं है। रियलाइज़ कहाँ से होगा जो आप उसको पेमेंट करोगे? रियलाइज़ होना चाहिए ना। से एग्जाम्पल, एक मशीन आपने खरीदा, वो आपका 50 साल तक चलेगा, तो 50 साल तक वो मशीन चलेगा, तो जाके उससे जितना गुड्स बनेगा उसको आप बेच के जो है अपने लेंडर्स लोग को पेमेंट कर सकते हो। अब अगर मान लो ये जो मशीन है, अगर मान लो कि आपने पेमेंट जो लिया है, मतलब आपका लाइबिलिटी है, वो विद इन द 1 ईयर आपको पेमेंट करना है, तो कैसे करोगे? मैच ही नहीं बैठ रहा है यहाँ पर। ठीक है, नहीं समझा? प्लीज़ आप समझो। थर्ड होता है आपका कंपनीज। ठीक है, कंपनी जनरली हम लोग क्यों बनाते हैं? पर्पस क्या होता है कंपनी बनाने का? तीनों के लिए प्रॉफिट होता है। तो कंपनी में स्पेसिफिक क्या है? इसमें भी तो बेच ही रहे हैं ना, पार्टनरशिप में भी तो बेच ही रहे हैं, रजिस्टर्ड तो उसमें भी हो रहा है। एलएलपी बना लो, एलएलपी तो कंपनी नहीं है लेकिन वो भी रजिस्टर्ड है। वो कंपनी बेसिकली किस चीज़ के लिए होता है? अगर आप कंपनी ओपन करते हो तो इसका बड़ा सिंपल सा मतलब होता है परपेचुअल सक्सेशन, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी एंड थर्ड आपका होता है लिमिटेड लाइबिलिटी एंड फोर होता है, ठीक है, ट्रस्ट बिल्डअप। बेसिकली आप जो है इन सभी चार पर्पस के लिए आप कंपनी बनाते हो। बेसिकली आप इन चार पर्पस के लिए कंपनी बनाते हो। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या हो गया सर? पर्सन में कम, पर्सन में गोज, कंपनी स्टिल रिमेन सेम। यानी कि आज अगर मान लो आप रिलायंस कंपनी का शेयर खरीदते हो, देन यू बिकम व्हाट? शेयर होल्डर रिलायंस कंपनी। कल को आपने उसका शेयर बेच दिया ड्यू टू एनी रीजन, तो क्या कंपनी कंगाल हो जाएगा क्या? कोई और खरीद लेगा, हाँ कि ना? आपने अगर शेयर बेच दिया तो कोई और खरीद लेगा। दिस इज कॉल्ड व्हाट? परपेचुअल सक्सेशन। यानी कि कंपनी कभी मरता नहीं है उसके ओनर के खत्म हो जाने के बाद। इसमें क्या होगा? ओनर खत्म, बिजनेस खत्म। इसमें क्या होगा? दो ठो अगर मान लो है तो दोनों खत्म, बिजनेस खत्म। इसमें कभी ऐसा होगा क्या? कभी नहीं होगा। सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, अगर मान लो कल को अगर ये वाला मॉडल में आप हो, ठीक है, कल को अगर मान लो कि आपने पेमेंट नहीं किया है, तो लेंडर आके आपके घर का सामान बेचेगा, हाँ कि ना? अपना रिया पेमेंट लेने के लिए बोलेगा कि भाई तुमको लॉस हुआ है, तुम्हारा जानो, हमको तो अपना पेमेंट चाहिए, तो आपका घर का सामान आके बेचा जाएगा। इसमें इसमें अगर मान लो कि आप पार्टनर सॉरी कंपनी बनाते हो, तो इसमें आपका घर का सामान कभी नहीं बेचा जाएगा। क्यों जानते हो? इसमें बोला जाएगा वी आर द सेपरेट लीगल आइडेंटिटी या सेपरेट लीगल एंटिटी, जो भी आप बोलो। हाँ, बताता हूँ।
क्या होता है ना एक्चुअली में, से एग्जांपल, आप एक कंपनी बना रहे हो, ठीक है। एक केस लॉ हुआ था, केस लॉ मैं पहले सुनाता हूँ क्या हुआ था। कंपनी का, मेरे को केस लॉ का नाम याद नहीं है एक्चुअली में, आप एक मिनट के लिए आप समझ लो, उस पर्सन का नाम था राम, ठीक है। से एग्जांपल, राम क्या किया था कि एक कंपनी का मालिक था, शेयर होल्डर, कंपनी बनाया, उसका का पूरा शेयर कौन रखा था, राम। अब उसने मार्केट से बहुत सारा डिवेंचर्स ले लिया, डेट, ठीक है। अब कंपनी गया डूब। तो जब रीपेमेंट का बारी आया, ठीक है, तो ये सारे के सारे जो डिवेंचर होल्डर थे, घर के बाहर लाइन लगा के खड़े थे, हमको पेमेंट चाहिए, हमको पेमेंट चाहिए। उसमें ये भी था कि हमको ही पेमेंट चाहिए, हमको पेमेंट चाहिए। सब लोग फिर उससे पूछ रहे, अरे कंपनी तो तुम्हारा ही था, कंपनी तो तुम्हारा ही था, तो तुम लाइन में क्यों खड़ा है? आपको भी शौक लग रहा है सुनने में, लाइन में तुम क्यों खड़ा है, तुमको तो पेमेंट देना चाहिए। बोलता है गलत बात, कंपनी का नाम क्या था, राम लिमिटेड। कंपनी का नाम क्या था, राम लिमिटेड। मेरा नाम क्या है, राम। राम लिमिटेड और राम एक नहीं है, दोनों अलग अलग आदमी है। यानी कि अगर राम लिमिटेड के नाम पे अलग पैन कार्ड है, अलग आधार कार्ड है, अलग वोटर आईडी कार्ड है, और राम के नाम पे अलग आधार कार्ड है, अलग पैन कार्ड है, अलग वोटर आईडी कार्ड है, कंपनी का है, छोड़ो ना। हाँ, बैंक अकाउंट जो है राम का अलग है, राम लिमिटेड का अलग है, और राम का भी अलग है। इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखो तो राम लिमिटेड का इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर जो है अलग से फाइल होता है, राम का अलग से फाइल होता है। बोलने का मतलब क्या है सर, दोनों एक नहीं है, ये एक अलग आदमी है, ये एक अलग आदमी है, ठीक है। चूंकि राम ने भी डिवेंचर में अपना पैसा लगाया था, इसीलिए लाइन में वो भी खड़ा हो गया, कंपनी को बेचो, अपने को पैसा चाहिए, ठीक है। सैलोमॉन वर्सेस सैलोमॉन, ये सुप्रीम कोर्ट का केस लॉ था, सैलोमॉन वर्सेस सैलोमॉन। लिमिटेड लाइबिलिटी, सवाल ये आता है ये लिमिटेड लाइबिलिटी है किसके लिए, राम लिमिटेड के लिए या राम के लिए, बताइए। लिमिटेड लाइबिलिटी है किसके लिए, राम लिमिटेड के लिए या राम के लिए, राम के लिए, ठीक है। जरा समझो, कंपनी का, ये मैंने फर्स्ट क्लास में भी जॉइंट स्टॉक वाला कंपनी ये अकाउंट्स में समझाया था। अगर कंपनी के पास 1 लाख का कैपिटल है, और इसमें से आपका कंट्रीब्यूशन कितना है जानते हो, सिर्फ 1,000। अगर कंपनी कल को डूबा तो क्या आपको 1,000 देना है कि 1 लाख देना है, 1,000 रुपीज़ आपको पेमेंट करना है, 1 लाख तो नहीं देना है ना। तो ये 1,000 है, इसका मतलब आपका लाइबिलिटी लिमिटेड है। लेकिन यहां पर आप बताओ, अगर कल को कंपनी डूबा, कंडीशन सेम है, तो आपको कितना देना है, 1 लाख। ऑब्वियस बात है 1 लाख, क्यों, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं इस केस में मी एंड माई बिजनेस इज सेम, किसमें, सोल प्रोप्राइटरशिप केस में, और इसमें क्या होता है, नॉट सेम। समझ में आया, कहानी आप लोग को समझ में आ रहा है। जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो ना, क्या करते हैं भाई, फाइनेंशियल प्लानिंग। क्या होता है फाइनेंशियल प्लानिंग, बताइए थोड़ा। क्या करना है, बिग बाजार में जाना है, सुपर मार्केट में जाना है, कहाँ जाना है, बिजनेस ओरिएंटेड बोलो।
जल्दी 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 जल्दी। आप लोगों में से किसी का घर में पापा का बिजनेस है? किसका है? तो आपका आंसर आना चाहिए। प्लानिंग, नॉट मैनेजमेंट। आपने मैनेजमेंट बोला कि? अच्छा ठीक है, प्लानिंग बताओ। तो मतलब बता दो, हम समझा देते। ठीक है। 3 चीज हम लोग इसमें समझते हैं। पहला प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, दूसरा इन्वेस्टिंग ऑफ फंड, एंड तीसरा डिविडेंड डिसीजन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड? पैसा कहाँ से लाना है? क्या वो इक्विटी हो सकता है? क्या वो प्रेफरेंस हो सकता है? क्या वो डेट हो सकता है? क्या हो सकता है? साथ ही साथ ये भी सोचना है कि किस रेशियो में लाना है। कोई एक जन मेरे को बताओ, रेशियो क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, स्पॉटलाइट में आप ही बैठे हो, ठीक है। आप लोग का क्या है, फादर का? तो पापा के कार से वो ड्राइवर चलाते, तो एक तरह से तो बिजनेसमैन ही हुआ ना। आपका स्टाफ है। ओके, तो यहाँ बिजनेस नहीं आता है, आप दोनों में बिजनेस है। बताइए। इक्विटी से पैसा लाना, इक्विटी मतलब जानते हो, ओन मालिक। अगर आप इक्विटी शेयर अगर ओन करते हो तो आप मालिक बन जाते हो कंपनी का। अगर आप प्रेफरेंस शेयर ओन करते हो तो आप क्या बन जाते हो? मालिक बन जाते हो, सेकेंडरी मालिक जिसको बोलते हैं। एंड डिवेंचर अगर आप ओन करते हो तो आप क्या बन जाते हो? लेंडर। कुछ नहीं, लेंडर। क्या बनते हैं? लेंडर। ठीक है, क्रेडिटर जिसको आप बोलते हो। एक बात याद रखना, ये चीज़ तो इंपॉर्टेंट है ही कि क्या लेना है, साथ ही साथ इनका रेशियोज भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? मेरा क्वेश्चन ये है, व्हाई रेशियो इज इंपॉर्टेंट, कि किससे कितना लेना है। जरा समझो ना। मैंने आपको बताया था शायद, इक्विटी से अगर आप पैसा लेते हो ना, रिटर्न में आपको उसको तभी देना पड़ता है जब आपको प्रॉफिट होता है। हाँ कि ना? हाँ कि ना बोलो। प्रॉफिट होगा तो पैसा देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। प्रेफरेंस से जब कंपनी पैसा लेती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोगों से, तो उनको भी रिटर्न में तभी देना पड़ता है जब उनको प्रॉफिट होता है, अनलेस एंड अनटिल वो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है। लेकिन डेट से अगर आप पैसा लेते हो डिवेंचर होल्डर से, तो इनको हर वक्त देना पड़ेगा, हर महीना, भले ही आपको प्रॉफिट हो या ना हो। और अगर मान लो नहीं देते हो तो ये घर में आके चिल्ला चिल्ली करेगा आपको। ठीक है, हम रहते कान का नीचे मार के भगा देते, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये फिक्स पेमेंट होता है, ये मॉडरेट पेमेंट होता है, और ये पूरा का पूरा आपके प्रॉफिट पे वेरी करता है। दैट्स द रीज़न यहाँ पर जो है रेशियोज भी इंपॉर्टेंट है। इस रेशियो का सोफिस्टिकेटेड नाम क्या है सर? कैपिटल स्ट्रक्चर। किस रेशियो में पैसा लेना है, यानी कि मेरे को अपना कैपिटल स्ट्रक्चर क्या बनाना है, दिस इज द सोफिस्टिकेटेड नॉर्म। ठीक है। इन्वेस्टिंग डिसीजन, पैसा ला दिया, इन्वेस्ट कहाँ करें? क्या हुआ, घर जाना है? छोड़ देंगे, छोड़ देंगे, 5 मिनट रुक जाओ, छोड़ देते हैं। पैसा लेके आ गए, इन्वेस्ट कहाँ करेंगे? ये आपको कौन बताता है? इन्वेस्टिंग डिसीजन। ये आपको क्या क्या कौन बताता है? इन्वेस्टिंग डिसीजन या इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड। ठीक है। क्या मेरे को किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए? अच्छा, आपसे अगर मैं पूछूं कि आपको मैं 100 करोड़ देता हूं, व्हाट यू कैन डू? 100 CR।
आपके लिए 100 रुपये। अब बताइए आप क्या कर सकते हैं। बताइए। कहाँ? विजय माल्या? विजय माल्या को देंगे? नाम सुना है विजय माल्या का ना? उसको तो नहीं देना है ना। स्कैमर स्कैमर। बताइए बताइए जल्दी बताइए। वो एक स्कैमर है, ठीक है। बस आप ये बताइए। आप लोगों ने वो मूवी देखा था स्कैम 1992? शेयर मार्केट स्कैम जिसको वो क्या। हाँ वो प्रतीक गांधी ऐसा कोई नाम था उसका, हीरो का। दो ठो आया था, एक आपका अभिषेक बच्चन वाला आया था, वो मूवी था। और एक वेब सीरीज आया था स्कैम 1992 बोल का। वो बिग बुल बियरिश नाम सुना है? स्टॉक मार्केट स्कैम नाम सुना है? हाँ। ओके, क्या होता है ये स्कैम? अच्छा बोला आते बाद में, पहले ये इन्वेस्टिंग वाला बता दो। इन्वेस्टिंग का मतलब हो गया कहाँ आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है। ये वाला आप जब पढ़ते हो ना इन्वेस्टिंग, इसमें आपको एक चैप्टर पढ़ना पड़ता है, इसका नाम है कैपिटल बजटिंग। क्योंकि ऑब्वियस सा बात है सर, जो इन्वेस्टमेंट मतलब जहाँ पर हम इन्वेस्ट करेंगे जिससे मेरे को हाई रिटर्न मिले, क्या मिले मेरे को? हाई रिटर्न, मेरा आरओआई जिसमें सबसे ज़्यादा हाई हो, ऑब्वियस सा बात है हम इन्वेस्टमेंट वहीं पर करेंगे। तो ये आरओआई हाई है लो है कैसे पता चलेगा? कैपिटल बजटिंग चैप्टर से। इसके बाद आता है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो। सबसे पहले से अब ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं बनाता हूँ, सिर्फ देखना। पहले आप सेल करते हो, सेल्स का वैल्यू जैसे आता है, उसके बाद अपना वेरिएबल कॉस्ट जो है वो माइनस कर देते हो, एक तरह का खर्चा होता है। जो आता है वो आपका कंट्रीब्यूशन आ जाता है, उसमें से आप अपना फिक्स कॉस्ट माइनस कर देते हो। एक तरह का प्रॉफिट आता है जिसका नाम आता है EBIT। इसमें से आप अपना इंटरेस्ट जो है वो माइनस कर देते हो। इंटरेस्ट किसको पेमेंट करते हैं, जल्दी बताओ। अरे बोलो ना, इंटरेस्ट किसको पेमेंट करते हैं? कितना उंगली है? आप लोग हो ना, इंटरेस्ट किसको पेमेंट करते हैं, बोलो आप सभी लोग। शेयर होल्डर को इंटरेस्ट पेमेंट कर देंगे तो डिवेंचर कहाँ चला जाएगा भाई? डिवेंचर इंटरेस्ट को शेयर होल्डर पे कर, तो ये आ जाता है आपका EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। एक टाइप का और प्रॉफिट होता है। इसके बाद आपका आता है टैक्स, ये आपका आता है EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स, ये एक और प्रॉफिट का नाम है। इसके बाद आपका आता है प्रेफरेंस डिविडेंड, तो ये आ जाता है आफेश। इसके बाद अब इस आफेस में से आप क्या करते हो, डिवाइड करते हो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर का, तो ये आपका आ जाता है EPS। अब इस EPS को आप दो काम करते हो, कुछ डिविडेंड में आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, कुछ रिटेन कर लेते हो। और इस पर्टिकुलर चीज में आपको इसी का डिसीजन लेना है। किसको किसको समझ में आ गया? सॉफ्टवेयर में ग्लिच आ गया क्या? ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतने ही रहने दो। यहाँ से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये ठीक है, जब आप फाइनेंशियल मैनेजर पढ़ोगे, आपका FM बोल के एक चैप्टर है आपके BComs में या फिर प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स में, वहाँ पर ये चीज़ है।
आपने बैलेंस शीट बनाना सीखा है, पीएल बनाना सीखा है, ये भी पीएल है, ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, ये पीएल है, नहीं पीएल पीएल, ठीक है। पीएल में आपका सेल्स होता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, हाँ कि ना। कॉस्ट होता है, इंटरेस्ट होता है, टैक्स होता है, डिविडेंड एक्सपेंसेस, पीएल के एक्सपेंसेस में डिविडेंड आता है, ठीक है। जो भी पैसा बचता है वो आफेश हो जाता है। इसके बाद आप नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दो, अर्निंग पर शेयर आ जाता है। ये एक्चुअली पीएल ही है आपका, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।